नमो नमः सर्वेभ्यः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः आभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ते स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कलपप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिवध्यनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म के मंगलाचरण से लेकर के आद्योपांत श्रीमद् भागवत महापुराण के पारायण प्रक्रिया को सीखेंगे। आगे व्याख्यान प्रक्रिया भी जल्द आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। मित्रों, श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म्य प्रकरण है, इस महात्म्य प्रकरण का उल्लेख पद्म पुराण में संप्राप्त होता है। पद्म पुराणांतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण वैशिष्ट्य का उपादान आदरणीय व्यास जी द्वारा किया जा रहा है। आइए हम लोग पारायण प्रक्रिया को प्रारंभ करते हुए पाठ्य प्रक्रिया किस प्रकार से करनी चाहिए ये जानना चाहिए। ग्रंथकार लिखते हैं, स्नातः अर्थात स्नान करने के उपरांत, शुचिर्भूतः स्नातः शुचिर्भूतः, प्राणानायम्य अर्थात प्राणायाम इत्यादि करने के बाद, तिराचम्य च मंगल पाठ पूर्वकम भगवंतम प्रणमेत, मंगल पाठ पूर्वक भगवान का स्तमन इत्यादि करने के उपरांत प्रणाम करना चाहिए। तदनु संचितैहि, इसके पश्चात संचितैहि माने संकलित, षोडशोपचारैर् मानसोपचारैर्वा व्यासं सुकं वासुदेवं श्रीमद्भागवतं ग्रंथं च सादरं सविनयं सभक्तिभावं संपूजयेत। इसके बाद संचित जो षोडशोपचार सामग्री है या मानसोपचार जो सामग्री है, उस मानसोपचार या षोडशोपचार पूजन मित्रों कई प्रकार से होता है। पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, महाराजोपचार, त्रिंशोपचार, तो नाना प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। और मानसोपचार भी एक प्रक्रिया है। मानसोपचार मतलब संपूर्ण सामग्री को मानस या मन के द्वारा भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए मानो हम भगवान के चरण कमलों में पुष्प प्रतिनिवेदित कर रहे हैं, ऐसा मंगल भाव बना करके आप लोग मानसोपचार भी पूजन कर सकते हैं। तो व्यासम शुकम वासुदेवम श्रीमद् भागवतम ग्रंथम, अर्थात व्यास जी का, शुकाचार्य सुखदेव जी का, वासुदेवम भगवान श्री कृष्ण का, श्रीमद् भागवत ग्रंथम च सादरम, श्रीमद् भागवत महापुराण नामक ग्रंथ का सादर आदर के सहित विनय पूर्वक भक्ति भाव सहित पूजन करना चाहिए।
ततः पाठारंभात प्राक, पाठ के आरंभ से पहले ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति द्वादशाक्षर मंत्रम, इस द्वादशाक्षर मंत्र का ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा इति गोपाल मंत्रम वाष्टोत्तर शतम जपेत। इस मंत्र का ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा, इसका 108 बार पाठ करना चाहिए, अर्थ जप करना चाहिए। पश्चादेवं विनियुंजीत, इसके बाद इस प्रकार से विनियोग करना चाहिए। दाहिने हाथ में जल लेंगे और ये जो अग्रभाग है इसको हम देवतीर्थ कहते हैं, तो इस देवतीर्थ से विनियोग कहने पर जल छोड़ेंगे। अस्य श्रीमद्भागवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः। ओम अस्य श्री भागवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषिः बृहति छन्दः। श्री कृष्णः परमात्मा देवता ब्रह्म जीवम ब्रह्म बीजम भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्ये कीलकम मम संकल्पित मम श्रीमद्भागवत प्रसाद सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोगः। नारदर्शये नमः शिरसि, बृहति छंदसे नमः मुखे, श्री कृष्ण परमात्म देवतायै नमः हृदि, ओम ब्रह्म बीजाय नमः गुह्ये, भक्ति शक्तये नमः पादयोः, ज्ञान वैराग्य कीलकाय नमो नाभौ, श्रीमद्भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थक पाठ विनियोगाय नमः सर्वांगे। फिर हाथ धुल लेना चाहिए। ओम क्लां हृदयाय नमः, ओम क्लीं श्रीसे स्वाहा, ओम क्लूं शिखाय वकट, ओम क्लीं कवचाय, ओम क्लौं नेत्रत्रयाय वषट, ओम क्लः अस्त्राय फट, ओम क्लां अंगुष्ठाभ्यां नमः, ओम क्लीं तर्जनीभ्यां नमः, क्लूं मध्यमाभ्यां नमः, ओम क्लैं अनामिकाभ्यां नमः, क्लौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, क्लः करतल पृष्ठाभ्यां नमः। फिर भगवान का ध्यान करने के उपरांत पाठ प्रारंभ करना चाहिए। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे बीजप्रियं, कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत माहात्म्यम् अथ प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे श्रुतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं, कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ। श्रुताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनं। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान्। मायामोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताङ्गतः। क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम्। कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिरलोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं। प्रयक्षते गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगी दुर्लभम्। श्रुत उवाच प्रीतिः सौनक चित्ते ते
ह्यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम भक्त्योघवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम् एतदस्मादपरं किञ्चित् मनःशुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः कथा सुधां प्रयक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम् एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् श्रीमद्भागवतामृतम् क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवान् जहाशः अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। श्रीमद् भागवत महापुराण में ही निरूपित है कि पठनात् श्रवणात् सद्यः, जो इसका पठन करता है, पाठ करता है, और श्रवणात्, जो श्रवण करता है, वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ फल को प्राप्त करता है अंततो गत्वा। इसलिए इसका पारायण करना चाहिए। सप्ताहेन सुतं चैतत् सप्ताहेन सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं शनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दया परैः यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा श्रत्ताः श्रवण विधिः कुमारैस्तस्य भाषितः। शौनक उवाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्तिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। श्रुत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदं ना कुमाराः ऊचुः कथं ब्रह्म नदीन्मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोषि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणं। नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यन् कुत्रचित् शर्म मनस्सन्तोषकारकं
कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपःशौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवाः वराकाः कूटभाषिणः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्यायुपद्रुताः पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयिणो लोभात् दम्पतीनां च कल्कनम् आश्रमा यवनैरुद्धास् तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिता वा नलेनाद्य साधनं रश्मताङ्गतम् हट्टशूला जनपदाः शिवशूला दुजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलौ इह एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन्नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदती च तयोः पुरः दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः वीक्ष्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम् मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला च ब्रवीद्वचः बालोवाच भो भो साधो क्षणं तिष्ठ तिष्ठ भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघहरं परम् बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारद उवाच काशित्वं काविमौ चेमाः नार्यः काः पद्मलोचनाः वदद्देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाद्याः सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागताः तथापि च न मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां सच्चित्तस्त्वं तपोधन वार्ता मे विततप्यास्ति तां श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताङ्गता तत्र घोरकलैर्योगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं जाता पुत्राभ्यां सह मन्दताम् वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तौ शयितौ अत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया विरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् श्रुतौ वृद्धौ इमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वात् वैपरीत्यं कुतस्थितं घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा बदयोगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारदुवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिः सं ते करिष्यति सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा
वाक्यमुचे मुनीश्वरः। नारद उवाच शृणुष्वाहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुरायन्ते शाठ्य दुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति हि साधवः धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् सधीरः पंडितोऽथवा अपृष्यात् अवलोक्येयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे कृमाज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि श्रुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागन्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा वृन्दावनं धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च अत्रेमौ ग्राहका भावान् न जरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यशुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्व सारः कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्यधर्मः कथमीक्षते इमं मे संशयं चिन्धि त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम् तद्वाचा सुखितास्म्यहम्। नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टो विदिग्विजये राज्ञा दीनवत्सरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुरात स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः अत्युग्र कर्माणो नास्तिकारौरवा जना तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थता सारस्ततो गतः काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपस्सारस्ततो गतः मनसश्चाजयाल्लोभात् दम्भात् पाखण्ड संश्रयात् शास्त्रान् अभ्यसनाच्चैव ध्यानयोग फलं गतं पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षाः अदक्षा मुक्ति साधने न हि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसार स्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्धते कर्ष्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः श्रुत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक भक्तिरुवाच सुरर्षेतं हि धन्योषि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये नारद भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमः हरि ओम तत्सत। मित्रों धन्यवाद।